हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और आप बढ़िया पढ़ रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे पढ़ते हुए। और मज़े से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास में हो, धीरे धीरे पढ़ो, चीज़ों को सीखो। और जब सीख जाओगे तो मज़ा आने लगेगा। चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दो, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा देखो, आप देखते हो चींटी थोड़ा थोड़ा चीज़ें इकट्ठी करती है और पहाड़ लगा लेती है किसी भी चीज़ का। जब उतनी सा छोटा सा जीव इतना कर सकता है तो हमें भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी। अब आप देखो इधर क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले देखो, परमाणु के बारे में हमें महर्षि कणाद ने बताया था। तो परमाणु का ही नाम डाल्टन ने इंग्लिश में बताया एटम। क्या कहा उसको? इसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? परमाणु। तो परमाणु के बारे में तो इससे पदार्थ की बात हुई थी। तो अब क्या हुआ, डाल्टन ने कहा कि देखो क्या क्या होता है। जैसे दो लॉ आ गए, दो लॉ आने के बाद उसे कुछ अचानक से सपना आया कि यार ऐसा हो सकता है। दो लॉ आए थे ना, लेवोजियर और प्राउस्ट ने, जो मैंने पढ़ाए हैं। तो वो लॉ आने के बाद इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड अ मिक्सचर। एलिमेंट मतलब सिंगल, कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक मिल जाए। जैसे एलिमेंट की बात करोगे तो जैसे Ag, ये एक एलिमेंट है। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करोगे तो H2 एक क्या है? कंपाउंड है। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करो तो T एक मिक्सचर है। याद रखना, T में कोई चीज ऐसी नहीं है। जैसे आप समुद्र का पानी, सी वाटर समझ लो, तो वो क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, तो यहां पे आपको मिक्सचर मतलब मिश्रण, एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक, कंपोज ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी ए स्टेट एज फॉलो। उसने अपनी थ्योरी दी, और थ्योरी के कितने 6 पॉइंट दिए हैं उसने अपनी थ्योरी में। कितने पॉइंट दिए हैं आपको? 6 पॉइंट दिए हैं। अभी हमने यहां पे 2 लिखे हैं, बोर्ड में जगह नहीं थी। तो पहला पॉइंट उसने पहला बोला जो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। बेटा मैंने बताया था कि पदार्थ वो है जो सबसे छोटा पार्टिकल है। बेटा आप याद रखना कि एटम वो है जिसके हम टुकड़े करें। सपोज करो कोई चीज लें, कागज लें। आप देखो ये कागज मैंने लिया और इसके छोटे से छोटे टुकड़े को जिसको और तोड़ सको, देखो अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो, आप इसका और छोटा भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? एटम है। ठीक है, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये सब किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में। अभी अभी तो दिखाया था जैसे केमिकल रिएक्शन में मैंने देखो यहां पे कहा था H प्लस O2 मिल जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? H2, पानी बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना लिया? पानी बना लिया। ठीक है, तो ये आपको ये केमिकल रिएक्शन है एक। देखो दूसरा, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने प्रूव कर लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें ये पॉइंट पढ़ा था। देखो इसमें ये लिखा, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूचनात्मक कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता। जैसे देखो आप इधर देखो, ना ही वो बनेंगे और ना ही वो सृजित होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसके अलावा तो कुछ नहीं बना ना। तो ना तो ये कभी विनाश हो सकता, हाँ एक कंपाउंड बन गया, टेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे आप थोड़ी देर के लिए लो, बेस NaOH बेस है, HCl आपका रिएक्शन करता है तो देखो NaCl बना और प्लस H2O बना कि नहीं बना? लेकिन सोडियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, Cl ये तो अभी देखो बैलेंसिंग नहीं सिखाएंगे। बैलेंसिंग आपको 10th क्लास में मिलेगी। बैलेंस नहीं करना, आपको देखना है कि कोई नया एटम तो नहीं, सॉरी नया एलिमेंट तो नहीं बन गया। तो नया तो कुछ नहीं बना, बस हाँ, लेकिन केमिकली इनका टेस्ट बदल गया। आप छार खाओगे कड़वा लगेगा, अम्ल आप खट्टे लगते हैं। जैसे आपने नींबू पीते हो, नींबू को चखना तो मजा आ जाएगा आपको। मुंह कैसे बना लेते हो आप लोग नींबू को करते करते? ठीक है, तो नींबू आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये कैसे होते हैं? क्षार कैसे होते हैं? कड़वे टाइप के, अजीब सा टेस्ट आता है इनका। कभी आप सोडा खा के देखना, कपड़े धोते धोते सोडा देखा, साबुन, उसको खा के देखना, वो क्षार है। क्षार मतलब बेस है, उसको खा के देखना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और इधर मैं भाई ये नहीं कह रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। खाना आना मत, साबुन की तुम आके साबुन तोड़ने लगो, तुम कहो कि सर ने बोला है तो साबुन ही तोड़ के खा लेते हैं। ठीक है, तो साबुन नहीं खाना। तो आपको समझ में आया ये 2 लॉ। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम करते हैं। हाँ देखिए आप लोग, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे कोई भी एटम दिया हुआ है, सपोज करो
Ag दे दिया मैंने, तो इसका अपना खुद का मास और खुद का क्या होगा, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। ऐसे ही आप ले लो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी, तो क्या है, दिए गए सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। जैसे Ag ले लो, आप Au ले लो, और आप कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, सोडियम ले लो, इनका मास अलग होगा, इनकी खुद की प्रॉपर्टी कैसी होगी, अलग होगी। जैसे गोल्ड है, देखो आप लोग गोल्ड पहनते हो, आप आयरन तो नहीं पहनते हो गले में। किसी को आयरन पहने हुए देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि वो चमके। गोल्ड क्यों पहनते हैं? वो चमकता है, और बढ़िया चैन डाल करके इधर निकाल करके क्या करते हो आप लोग, पहन करके आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपने लोहे की चैन पहनी है कभी भी? लोहे की चैन पहन के निकलना, फिर आपको लोग ऐसे देखेंगे, मतलब चारों तरफ से लोग देखेंगे क्या व्यक्ति है यार, एक बार निकल तो जाना, आप हाईलाइट हो जाओगे। ठीक है। सभी गोल्ड और सिल्वर की चेन पहनते हैं। यह प्लेटिनम धातु आती है बेटा, एक धातु है, बहुत ही महंगी धातु है प्लेटिनम, इनसे गोल्ड से भी महंगी धातु है, तो इसकी चेन पहनते हैं लोग। लेकिन आपने आयरन की चेन नहीं देखी होगी। अगर आयरन की देखी हो तो बहुत बढ़िया, कोई पहनता हो तो बताना मेरे को, मिलवा देना आप लोग। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि ये धातु क्या होती है, चमकीली होती है, बट ये चमकीली नहीं होती है, और ये बहुत भारी होती है, बहुत हल्की होती है। तो सबकी अपनी अपनी खुद की केमिकल प्रॉपर्टी है। ये देखो, आयरन आप पहनोगे तो पसीने में रिएक्ट करेगी। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने पतली चैन बनवा भी ली, आयरन पहनोगे तो पसीने से रिएक्ट करेगी और वो कोरोड होगी, कोरोजन होगा उसका। लेकिन गोल्ड आप पहनते हो, कभी वो पसीने से रिएक्ट करके कुछ करती है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। इसीलिए कहा कि सभी एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, और उनके मासेस अलग अलग हैं। आज सबका मास अलग अलग होगा। ठीक है। आप बड़ी क्लास में इसका मास और वगैरह जानोगे, जो मैंने दिखाए हैं वो भर आप याद रखना। जैसे सोडियम का आपको बताया था मैंने, एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, और तो इसमें नहीं है जो मैंने आपको बताया हूं। ठीक है। हाँ देखो, आप एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है। ये अभी मैं वैलेंसी बताऊंगा आपको, बस ये पॉइंट समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और ऑक्सीजन की भी कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका स्मॉल होल नंबर क्या बनेगा, इन्हें और रेशियो कर दें तो 1 बनेगा, और जब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनाएंगे MgO, और ये एक क्या है, कंपाउंड है। तो ये कहना चाहते हैं ये कि कैसे बनाते हैं, स्मॉल होल नंबर ले आते हैं। क्या ले आते हैं, स्मॉल होल नंबर में फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ अ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। देखो बेटा, रिलेटिव नंबर जैसे कांस्टेंट, जैसे यहां पे क्या आएगा 1, तो उसका रिलेटिव नंबर रिलेट करके बनाना। ये देखो MgM1, तो ये क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या, मतलब रिलेट करके एक प्रकार निश्चित होता है। ठीक है। आप इसकी क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है।